हरे कृष्ण। आप सभी दर्शकों तथा भक्तों को मेरा यूट्यूब चैनल कृष्ण भक्ति जीवानुग दास में स्वागत है और आप सभी को मेरा हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 4 श्लोक के बारे में श्रवण करेंगे। 16, 17, 18 और 19। श्रवण करने से पहले सबसे पहले हम अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान रूपी अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार अथवा प्रणाम करता हूँ। मैं घोर अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ये जो अज्ञान मीन्स जिनको ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। हम सभी को भौतिक ज्ञान रहता है, अच्छा पढ़ना, अच्छा नौकरी करना, अच्छा घर बनाना, ये सारे ज्ञान हम सभी को शुरू से ही मिल जाते हैं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है शायद ही किसी को मिलता है, इसलिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है ना। सो इसलिए बोलते हैं कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, जहाँ पे सिर्फ भौतिक विद्याएं हमें सिखाया जाता है। इसलिए हमारे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए शुरू करते हैं। श्लोका नंबर 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। श्लोका नंबर 17। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता। श्लोक नंबर 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्व पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्दद्मु पृथक पृथक। श्लोक नंबर 19। स घसोदात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नवश्च पृथिवीं चैव तुमुल अभ्यनुनादयन्। इसके मतलब, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। यहाँ पे हम पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तथा भीम के जो शंख है उसके बारे में सुना था, उनका नाम क्या था उसके बारे में हमने सुना था। फिर भी एक बार मैं बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण के जो शंख था उसका नाम था पांचजन्य, अर्जुन के जो शंख था उसका नाम था देवदत्त और भीम के जो शंख था उसका नाम था पौंड्र। आज महाराज युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव के शंख के नाम मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम था, जो महाराज युधिष्ठिर अपने शंख बजाया उसका नाम था अनंत विजय। नकुल का शंख का नाम था सुघोष एवं सहदेव के जो शंख था उसका नाम था मणिपुष्पक। ये तीनों, पांचों पांडव के जो शंख थे उनके नाम यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो महान धनुर्धर थे जैसे काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र, ये सभी ने भी अपने अपने शंख बजाए, लेकिन यहाँ पे उनके शंख का नाम का कोई वर्णन नहीं है। ये सारे जो शंख ध्वनि होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे श्लोक नंबर 19 में बताते हैं कि स घोषो धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदरयत। व्यदरयत मीन्स विदीर्ण कर दिया, छिन्न कर दिया। ये जो महारथी ने तथा पांडवों ने जो शंख बजाए, इनके जो शंख के ध्वनि ये धृतराष्ट्र के पुत्र के जो हृदय को पूरे विदीर्ण कर दिया, पूरे छिन्न कर दिया।
तो ये शंख के जो ध्वनि थे इतने भयंकर थे कि इनके धृतराष्ट्र के पुत्रों के मानो कि हृदय विदीर्ण हो गया। यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इससे पहले जब पितामह भीष्म ने अपने शंख बजाए थे, पांडवों के तरफ से ऐसा कुछ होने की कोई संकेत नहीं था। सिर्फ यहाँ पे धृतराष्ट्र के पुत्रों के बारे में ही बताया गया, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। इसका कारण ये है कि स्वयं पांडव तो धर्मात्मा थे ही, तो धर्म के तो जय होना निश्चित ही है, और साथ में उनके साथ भगवान श्री कृष्ण जो थे, इसके लिए इससे ये प्रतीत होता था मानो कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की जो हृदय है पूरा विदीर्ण सा हो गया, है ना। उसके बाद बोलते हैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार के भय रह नहीं जाता, चाहे वो कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। तो बात बोलते हैं जो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं उनको किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता, चाहे वो कितने ही विपत्ति में क्यों ना हो। हम देख सकते हैं महाभारत के कथा में हम देख सकते हैं कि पांडवों को कितने कष्ट थे, लेकिन वो भगवान के शरण ग्रहण किए हुए थे, इसलिए उनको किसी भी किस्म के भय नहीं था, ना ही कोई विपत्ति का आशंका थी। तो आज के ये जो 4 श्लोक है इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो पांडवों के बाकी जो 3 भाई थे उन्होंने जो शंख बजाए उनका नाम क्या था। महाराज युधिष्ठिर का शंख के नाम अनंत विजय, नकुल जो शंख बजाए उसका नाम क्या था, सुघोष। नकुल जो शंख बजाया उसका नाम था सुघोष, एवं सहदेव ने जो शंख बजाया उसका नाम था मणिपुष्पक। ये तीनों भाई के शंख के नाम थे, और उनके साथ और जो रथी महारथी थे वो भी अपने शंख बजाए, और ये शंख ध्वनि से कौरवों के हृदय मानो विदीर्ण सा हो गया, छन्न सा हो गया। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी भगवान के शरण ग्रहण किए रहते हैं, जो भी भक्त भगवान के शरण में रहते हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में भय की कोई आशंका ही नहीं रहता, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान की शरण में ही रहना है, तो भी हमें अपने जीवन में भय की कोई शंका ही नहीं रहेगा। आज यहीं से समाप्त करते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।